नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। मैं जयपुर में लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन हूँ। आज हम एक ऐसी पद्धति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सर्जरी के अंदर क्रांति ला दी है, और वो पद्धति है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और AI बेस्ड सर्जरी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये मिनिमल बेस्ड सर्जरी और AI बेस्ड सर्जरी क्या होती है और इसने किस प्रकार सर्जरी करने के तरीके को ही बदल दिया है, और जो मरीज पहले सर्जरी से घबराते थे अब वो बहुत ही सुगम तरीके से सर्जरी करवा सकते हैं और जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करने की वो पद्धति है जिसमें बहुत ही छोटे चीरों या माइक्रोस्कोप लैप्रोस्कोपी से सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। इसमें जहाँ पे भी सर्जरी करनी है वहाँ पर बहुत ही छोटे सूक्ष्म चीरे लगाए जाते हैं और वहाँ से कैमरे को इंसर्ट किया जाता है, और कुछ वर्किंग पोर्ट्स भी बनाए जाते हैं छोटे छोटे चीरों से, और वहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी इंसर्ट किया जाता है। जो हमारे कुछ छेद जो कि भगवान ने हमें दिए हैं, जैसे हमारा मुंह और जैसे हमारे लैट्रिन का या पेशाब का रास्ता, वहाँ से भी ये सर्जरीज की जाती है। इसलिए इनमें तब कोई भी चीरा भी नहीं लगता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इन नेचुरल ओपनिंग से ही एंटर कर लिए जाते हैं। ये जो सर्जरीज हैं इनसे जो मरीज है वो जल्दी रिकवर होता है, उसको कोई चीरा नहीं लगता है या फिर बहुत ही छोटा चीरा लगता है, जिससे कि कॉस्मेटिक इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, और जो ब्लड लॉस होता है वो भी कम से कम होता है। ये सर्जरीज बहुत ही सेफ हैं और मरीज इनसे जल्द रिकवर होके अपने काम पे जल्दी लौट जाता है। इससे उसे मॉनेटरी और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। AI बेस्ड सर्जरी AI को यूज करके सर्जरी करने का तरीका है, जिसमें कि 3D मॉडल्स और रोबोटिक असिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स भी काम आते हैं। आजकल रोबोट्स भी आ गए हैं जो कि अभी तक असिस्टेड तरीके से ही काम करते हैं, यानी कि वो खुद सर्जरी ना करके सर्जरी को असिस्ट करने के काम आते हैं। काम उनके द्वारा हो रहा होता है, लेकिन उनको जो हैंडल कर रहा होता है वो एक क्वालिफाइड सर्जन ही होता है। अगर बात करें रोबोटिक सर्जरीज की, तो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इनमें जो टिश्यू डाइसेक्शन है वो बहुत ही सटीक तरीके से हो जाता है, और मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में मिनिमल एक्सेस सर्जरीज एंड रोबोटिक सर्जरीज ही आगे, जो आजकल का दौर है उसमें वही डिमांड है। आजकल जो पेशेंट्स आते हैं वो इन्हीं चीज़ों की डिमांड करते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएं और अपने काम पे और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ सकें। तो दोस्तों, जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी और रोबोटिक सर्जरीज हैं उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या हो जाएगा, रोबोट कुछ कर देगा या फिर दूरबीन से पूरा नहीं दिखा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दूरबीन बहुत अच्छा व्यू देता है, और जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा होता वो भी कई बार दूरबीन पकड़ लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये सर्जरी सेफ नहीं है। ये सर्जरी 100% सेफ है, और जितना कि एक ओपन सर्जरीज में रिजल्ट मिलता था, इनका रिजल्ट जो है वो ओपन सर्जरी से भी बेटर है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सर्जरीज के बारे में और भी जानना हो तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आपको इन सर्जरी से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके वो पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।